ये स्पेनिश नस्ल है और जरदारी साहब की खुद अपनी उसकी ब्रीड है। उसके स्पेनिश नस्ल के बहुत ज़्यादा घोड़े थे और इधर पहले थे, जब वो इधर से उधर घोड़े उन्होंने सिंध में शिफ्ट किए हैं तो उन्होंने ये हमें एक गिफ्ट दिया था, तोहफा दिया था रिजवान साहब को। मज़ीद आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के निशान को दबाकर ऑल वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लें ताकि आइंदा आने वाली वीडियोस सबसे पहले आपको मिल सके। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं खबरदान और मैं हूं एहसान इकबाल। नाज़रीन, जैसा कि पहले भी आप बहुत से प्रोग्राम देख चुके हैं जहां पर हमने मुख्तलिफ फार्म्स पे जाकर आप लोगों को एक आला और अच्छी ब्रीड्स के घोड़े आपको दिखाए हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि एक घोड़ियों के फार्म पे हम मौजूद हैं। यहाँ पर नाज़रीन टोटली घोड़ियाँ हैं और आप देख सकते हैं कि ये घोड़ियाँ बांधी नहीं गई बल्कि फ्री खुली फिर रही हैं और इनके अंदर जो है वो देसी ब्रीड भी शामिल है, इनके अंदर वलैती घोड़ियाँ भी मौजूद हैं और हाँ, इनके अंदर एक ऐसी घोड़ी भी मौजूद है जो साबिका सदर आसिफ अली जरदारी साहब जो हैं उन्होंने इनको गिफ्ट की थी, वो भी हम आपको दिखाएंगे। हमारे इस प्रोग्राम को आखिर तक देखिएगा। आज हमारे साथ फिर से इरशाद साहब मौजूद होंगे और वो हमें बताएंगे इन घोड़ियों के बारे में कि इनमें से कौन कौन सी घोड़ी देसी ब्रीड की है और कौन सी घोड़ी जो है वो वलैती ब्रीड की है, कौन सी घोड़ी कहाँ से आई है। इरशाद साहब, ये कौन सी घोड़ी है? देसी घोड़ी है ये, देसी। अच्छा, इसकी मतलब कि बच्चे हैं आगे? अभी नहीं, अभी ये बच्ची है खुद। अच्छा। इसके पे हमने अभी तक जंप नहीं करवाया। ये कर्मा वाले की बेटी है। नाज़रीन, जो पहले हमने आपको घोड़ा दिखाया कर्मा वाला, ये उसकी बच्ची है। इसकी एज कितनी है? इसकी 3 साल। 3 साल इसकी एज है और ये कर्मा वाले घोड़े की बच्ची है। अभी तक इसको जो है नेक्स्ट इसकी ब्रीड नहीं ली गई। आगे चलते हैं जी, आ जाए। ये जो वछेरियाँ हैं शाह साहब, ये जो मेरी साइड पे खड़ी है ये कर्मा वाले की बेटी है। अच्छा। और जो इसके साथ खड़ी है वो बेटी है दबंग खान की। ये जो नाज़रीन आप देख रहे हैं वछेरी, ये जो घोड़ा हमने दबंग खान आपको दिखाया था, ये चब्बे कबूतर रंग का घोड़ा था, ये उस घोड़े की वछेरी है और ये फ्री चल रही है। तो हमने भी कोशिश की है कि हम इसी तरह एक राउंड निकालें और साथ साथ हम घोड़ियों को मुतारफ करवाते जाएं और आपको दिखाते जाएं कि यहाँ पर कौन कौन सी घोड़ियाँ मौजूद हैं। ये सारा फार्म नाज़रीन जो है ये यहाँ पर तमाम घोड़ियाँ ही हैं और वछेरियाँ हैं ज़्यादातर और कुछ की जो है वो ब्रीड कर्मा वाले घोड़े से और दबंग खान जो घोड़ा हमने पहले प्रोग्राम में आपको दिखाया उसमें से भी ली गई है। कि ये जो घोड़ी खड़ी आप देख रहे हैं ये हमारे जो साबिका सदर हैं आसिफ अली जरदारी साहब, उन्होंने इनको गिफ्ट की थी। इसके बारे में पूछते हैं। शाह साहब, ये बताइएगा कि इसकी क्या खसूसियत है, कौन सी नस्ल है? ये स्पेनिश नस्ल है और जरदारी साहब की खुद अपनी उसकी ब्रीड है। उसके स्पेनिश नस्ल के बहुत ज्यादा घोड़े थे और इधर पहले थे, जब वो इधर से उधर घोड़े उन्होंने सिंध में शिफ्ट किए हैं तो उन्होंने ये हमें एक गिफ्ट दिया था, तोहफा दिया था रिजवान साहब को। अच्छा। कि ये मेरी तरफ से आपको तोहफा है और ये हम बहुत नुमाइशी और चालबाज घोड़ी और अच्छी घोड़ी है ये। इसको हम तांगे के लिए रखा हुआ है, हम इसको तांगे में इस्तेमाल करते हैं और ब्रीड में भी इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, इसकी मजीद आपने ब्रीड ली अभी तक? जी, इसकी अभी हमने ब्रीड नहीं ली, अभी ये छोटी है, बच्ची है, ये वछेरी है 3 साल की। 3 साल एज है इसकी। और इस पे देसी घोड़ा ही क्रॉस करवा रहे हैं या वलैती घोड़ा? इस पे अनकरीब हम कर्मा वाला जो है उससे ब्रीड लेंगे, उस घोड़े की ब्रीड लेंगे। ठीक है नाज़रीन, ये स्पेनिश जो है वो ब्रीड है और ये आसिफ अली जरदारी जो है हमारे साबिका सदर है, उन्होंने जो रिजवान पटवारी हैं जिनके घोड़े हमने पहले आपको दिखाए हैं उनको ये गिफ्ट की थी और इसकी अभी ब्रीड जो है वो अभी नहीं ली इन्होंने और ये कह रहे हैं कि अभी हम इसके ऊपर जो है वो इसका क्रॉस जो है वो देसी घोड़ा जो इनके पास खड़ा है उसके क्रॉस करवा के वहाँ से ब्रीड ली जाएगी। आगे इरशाद साहब, आगे देखते हैं कि आगे इनके पास कौन कौन सी ब्रीड मौजूद है।
नाज़रीन, ये जो घोड़ी आप देख रहे हैं ये भी वलैती घोड़ी है, और शाह साहब इसके बारे में ज़रा बताएं। ये हमने ब्रीड के लिए रखी है, इसके ऊपर भी हम देसी इस्तेमाल करेंगे, वलैती घोड़ी है जी जी। लेकिन इसके ऊपर हम क्रॉस करेंगे देसी घोड़ा जो कर्मा वाला है। कर्मा वाला, अच्छा, ज्यादातर घोड़ियों पे आप कर्मा वाला घोड़ा जी, हम कर्मा वाले की ब्रीड ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं और ज्यादा उसकी ब्रीड ले रहे हैं कि वो नामी ग्रामी घोड़ा है और बहुत आलीशान घोड़ा है, इसलिए हम उसकी ब्रीड ज्यादा ले रहे हैं। अच्छा, जब ये पहले तो आपने वो बताया कि अरबी घोड़ी जो थी वो उसकी ब्रीड थी, लेकिन इसकी जो नेक्स्ट नस्ल आएगी जी जी, वो नेजाबाजी में कामयाब है वलैती घोड़े की, और दूसरा जी वो इंशाल्लाह बिल्कुल कामयाब है। और ये स्पीडर ज्यादा होते हैं, देसी की निस्बत से इनकी स्पीड ज्यादा होती है, ये क्रॉस हो जाते हैं इसलिए ना इनकी स्पीड ज्यादा हो जाती है। अच्छा अच्छा, इनकी स्पीड ज्यादा होती है। नाज़रीन, ये जो घोड़े आप देख रहे हैं ये वलैती है, और इस पर वो कर्मा वाला घोड़ा जो ज़्यादातर यहाँ पे इनके पास जो घोड़ियों की ब्रीड है, कर्मा वाले घोड़े की ब्रीड है, और उनका कहना है कि नेज़ाबाजी में इनकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है इन घोड़ियों की, इस वजह से हम जो है ये ब्रीड तैयार कर रहे हैं। और बाकी भी यहाँ पर बहुत सी घोड़ियाँ मौजूद हैं, इनके जो मतलब कि खाने के लिए बंदोबस्त किया गया। आप देखेंगे एक राउंड शेप में इनकी एक वो खुरली टाइप जो होती है जिसमें पट्टे वगैरह इनका चारा वगैरह होता है वो डाला गया है, वो भी एक मुनफरद चीज़ है। आगे चलते हैं और देखते हैं मजीद इनके पास कौन कौन सी घोड़ियाँ मौजूद हैं यहाँ पर। ये हमने घोड़ा रखा हुआ था राइडिंग के लिए, इसके ऊपर हम राइडिंग करते थे। ये रिमोट डिपो का है। अच्छा। और ये घोड़ा खसी है और सवारी बच्चों के लिए कराने के लिए, हम बच्चे जो इधर आते हैं सैर तफरी करने के लिए उनके लिए ये हमने रखा हुआ है। ये देख सकते हैं आपकी एम लिखा हुआ है इस पे, मोना डिपो का ये घोड़ा है, और इसको घोड़ियों में इसलिए छोड़ा गया है क्योंकि ये क्रॉस तो नहीं कर सकता, लेकिन घोड़ियों को गर्म करने के लिए घोड़ियों को थोड़ा गर्म करने के लिए ये घोड़ा जो है ना यहाँ पे छोड़ा गया है। और इस पे ज़्यादातर जो है ना वो सवारी करते हैं, जो कोई बच्चे आ जाते हैं उनको महसूस करने के लिए सवारी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आ जाएं जी, आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं नाज़रीन कि और कौन कौन सी घोड़ियाँ यहाँ पे मौजूद हैं। सावे रंग की घोड़ी है, इसकी क्या खुसूसियत है शाह साहब? ये भी इससे हम ब्रीड कर रहे हैं कर्मा वाले की। इसके 2 बेटे अभी ग्राउंड में ऑलरेडी दौड़ रहे हैं। अच्छा। और उन्होंने जी नेज़ाबाजी के लिए, और उन्होंने भी अभी अपना नाम बहुत अच्छा अपने बाप की तरह उन्होंने काम किया है। अच्छा। और अच्छा काम किया। इसके 2 बेटे अभी नेज़ाबाजी के लिए तैयार है और ग्राउंड में दौड़ रहे हैं। अभी 1 मेला दौड़ चुके हैं। अच्छा जी। अच्छा, इनकी खुराक जो है, ये चारा जो है, इसमें क्या यूज कर रहे हैं आप? इसमें हम इनको सुक्की जवी काट के टोके पे वो डालते हैं, और साथ में इनको चौकर और दाना इस्तेमाल करते हैं, चने और जवी बीज। अच्छा, ये खुली हुई है घोड़ियाँ सारी, ये एक दूसरे को तंग नहीं करती? सर ये तंग नहीं करती, ये मादा है इसलिए हम इनको खोल के रखते हैं। ये एक्सरसाइज भी करती रहती हैं, चलती फिरती रहती हैं और अपनी मर्जी से खाती हैं, अपनी मर्जी से पानी पीती हैं। अंदर इनका सारा निज़ाम सिस्टम है, खुद ही खा रही हैं, पी रही हैं, हम इनको डाल रहे हैं और इनकी हिफाजत कर रहे हैं। अच्छा, तो ये खुली फिर रही है, इनको कोई परेशानी नहीं होगी? हाँ, सारी मादा है, किसी किस्म की परेशानी नहीं। एक दूसरे को मुंह मारने की नहीं, वो तो वैसे जानवर हैं, करते हैं मस्ती, लेकिन इतने नहीं करते, आपस में इत्तेफाक में रहते हैं। ठीक है जी। तो नाज़रीन, आपको हमने ये फार्म जहाँ पर सिर्फ घोड़ियाँ और बछेरियाँ मौजूद हैं, क्योंकि ये अपनी नस्ल जो है घोड़ों की वो तैयार कर रहे हैं, और इसमें ज़्यादातर कर्मा वाला जो घोड़ा, हमने पहला प्रोग्राम आपको मलक रिजवान पटवारी के घोड़ों में पहला प्रोग्राम आपको हमने दिखाया था, उसकी ज़्यादातर ब्रीड है। यहाँ पर वलैती घोड़ियाँ भी मौजूद हैं, उनकी भी यहाँ पर नस्ल मौजूद है, लेकिन ज़्यादातर ये वलैती घोड़ियों पे भी वही देसी घोड़ा क्रॉस करवा रहे हैं, क्योंकि नेज़ाबाजी से इनका तल्लुक है, ज़्यादातर घोड़े ये नेज़ाबाजी के लिए ही तैयार कर रहे हैं। अब इनका ये भी कहना था कि ये घोड़ियों से हमें बहुत ज़्यादा प्यार है, लगाव है, और इनकी खुराक का, इनके इलाज मुआवजे का मुकम्मल तौर पर बंदोबस्त है। नाज़रीन, खबरदान से फिलवत के लिए इतना ही। मजीद वीडियोज़ के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल के निशान को दबाकर ऑल के बटन को सेलेक्ट कर लें, और मजीद इसी तरह की वीडियोज़ हम आपको दिखाते रहेंगे। आज के इस प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं। दूसरी वीडियोज़ अगर आप देखना चाहते हैं, उनके लिंक्स डिस्क्रिप्शन में है। और अगर आपके पास इस तरह का कोई शौक़ है, अगर आपने कोई इस तरह का स्टड फार्म या किसी भी किस्म का जो फार्म बना रखा है जिसमें इन मोल किस्म के जानवर मौजूद हैं, परिंदे मौजूद हैं, तो आप हमारे साथ रब्ता कर सकते हैं। हम आपके शौक़ को पूरी दुनिया तक पहुंचाएंगे। खुदा हाफिज़।